आप अपनी आंखों की पट्टी खोल करके अगर मुझे देख लें, क्योंकि मैं नग्न अवस्था में हूं, तो मेरा शरीर वज्र का बन जाएगा, फिर मुझे कोई नहीं मार पाएगा। दुर्योधन, हाँ, मैंने अपनी आंखों की पट्टी खोल के तुझे देख भी लिया, लेकिन आज मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा दुख हो रहा है और मेरे उस दुख का कारण तू है। लेकिन मां, हाँ, आपकी आंखों में आंसू आए हैं, मैं आपके आंसुओं का कारण जानना चाहता हूं। तू है मेरे आंसुओं का कारण। आखिर मेरी वजह से और आपकी आंखों में आंसू, आज पहली बार आपने अपनी आंखों की पट्टी खोल करके अपने पुत्र को देखा है और उसके बाद में आपकी आंखों से आंसू बहना। मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं। पूछिए। सुनिए मेरी बात। सिर में मार के हाथ हो बता, क्या? क्यों रोई मां गंधारी। ढोलक वाले। सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी। सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी। खोल के बता तेरी जिंदगी बात, जो आखिर माता जी में झटका लग गया री मेरा, क्या? कांप गया शरीर माता, शंका है मिटा तेरी आया, तेरी क्यों आंखों में नीर माता। शंका है मिटा तेरी आया, तेरी क्यों आंखों में नीर माता। जग के लेख दिन लिखड़ा पर मेरे लेख रात हुई, किसी के न हुई ओ जैसी मेरे संग में घात हुई, जिस कारण मन खोली पट्टी हासिल ना वो बात हुई। जिस कारण मन खोली पट्टी हासिल ना वो बात हुई। करे क्या करी रे कुभात हो, सुनो दुर्योधन सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी। लकड़ी जल के हो, लकड़ी जल के बड़ा कोयला, कोयले की राख कर गया, पुराने थे घाव अनगिन, नए घाव लाख कर गया, नंगा करके भेजा री दुश्मन, धर्म मार मजाक कर गया, नंगा करके भेजा री दुश्मन, धर्म मार मजाक कर गया। देवता नव मानव हरि ने कर्म साथ बांध लिए, दोष ना किसी का हाथ अपने हाथ बांध लिए, नंगा करके भेजा तै क्यों फूल और पात बांध लिए, नंगा करके भेजा तै क्यों फूल और पात बांध लिए। किससे करूं मैं शिकायत हो मेरे दुख काया। मैं सुन भारी, सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गंधारी।
मैंने तो ये सोचा था कि युधिष्ठिर ने मुझे नंगा होकर आने के लिए कहा और मैं वो नेम करके आया, कहीं इस बात को आप गलत मान करके इसलिए रोई हो, कहीं दुर्योधन की मूर्खता समझते हुए आप रोई हो। मैं तो ये सोच कर रहा था, लेकिन अभी आपने मुझे क्या बताया? मैं ये सोच के रोई हूँ दुर्योधन कि मुझे ऐसा लगता है जैसा तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है, तुमने उसकी बात को माना नहीं है। लेकिन माता, मैं उसकी बात को ही मान करके आपके पास आया हूँ। लेकिन अगर आप उसकी बात मान के आते तो मैं रोती नहीं। कही अपनी बात। सुनिए, गंधारी का बहका, सारा तन बजर का पर तू जागो पैसे कच्चा रह गया, सारा तन बजर का पर तू जागो पैसे कच्चा रह गई। आवे हाथ ना बात हो, नाक करो चाहे होशियारी, सिर में मार के हो बता क्यों रोई माँ गंधारी। अरे जैसा ते बताया रे वैसा, अरे जैसा ते बताया रे वैसा, धर्म को महसूस कर गया, खुली नहीं गांठ लगरी, क्या? धर्म को महसूस कर गया, कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया, कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया। होनी होके रहे जगत में, कहने ने सवाल बन जा, लड्डन सिंह कह समझण खातर अपना अपना ख्याल बन जा, मन चाही न होती राजबल, हर चाहे तत्काल बन जा, मन चाहे न होती राजबल, हर चाहे तत्काल बन जा। और इस रागनी पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय चाचा बीरू हवलदार जी वो 500 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे। पहले भी कई हजार रुपए उन्होंने सम्मान के रूप में दिए। मेरे आदरणीय बाबा राम मेहर भाटी जी कुलीपुरा से वो भी यहाँ पर पहुंचे। उनके साथ में जो भी कुछ रिश्तेदार या संपर्क के जो भी उनके साथी आए हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से भी मैं उनके सम्मान में हो जानी चाहिए, क्योंकि आज जो भी हमारी इस पावन भूमि पर, हमारी इस मातृभूमि पर आ रहे हैं, वो सभी हमारे लिए सम्मानित है, हमारे अतिथि हैं। तो उन सभी अतिथियों का सम्मान आप तालियों से जरूर कर सकते हैं। एक बार जोरदार ताली आए हुए अतिथियों के सम्मान में हो जानी चाहिए। और इस अंतरा को मैं फिर से आपके बीच में सुनवा रहा हूं, क्योंकि आपका कुछ का ध्यान इधर उधर चला गया। कैसे बला? होनी होके रहे जगत में, ऐसा नहीं, पहले मैं भी कहूंगा कुछ। कैसे बला? हाँ। अरे जैसा ते बताया रे वैसा,
कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया। कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया। होनी होते रहे जगत में कहने ने सवाल बन जा। लड्डन सिंह कह समझण खातर अपना अपना ख्याल बन जा। मन चाही न होती राजबल हर चाही तत्काल बन जा। मन चाही न होती राजबल हर चाही तत्काल। सदा करता वो अपनी चाहत हो बस रे हैं भूल में नर नारी सिर में मार के हाथ हो बता क्यों रोई माँ गंधारी सिर में मार के हाथ हो बता क्यों रोई माँ गंधारी। हेरे जो कहती थी रंग महल में आज वह सला मेरी से हेरे पूरन मलतन नजर महर की कद की कद फेरी से पूरन मदन नजर मेहर की कद की कद फेरी से। फिर जो कहती थी रंग महल में जो कहती थी रंग महल में वह सदा मेरी से। पूरन मदन नजर मेहर की कद फेरी से। वो पूरन मदन नजर मेहर की कद फेरी
सुना दे इस मीठी वाणी की हाँ भर के एक शेर सुना दे इस मीठी वाणी की। हे रे पूरन मल तेरा हाथ ना दे इस नूड़ा दे रानी जी यो जगत सुखियो रे मैं तड़पूं जैसे मीन बिना पानी की जग सुखी और मैं तड़पूं जैसे मीन बिना पानी की। तू आप मरे मन मैं तड़पावे आप मरे मैं तड़पावे के डूबा तेरी से पूरा बदन नजर महर की कद की कथेरी से पूरा बदन नजर महर की कद की कथेरी से। ओ सजो ओ हो और प्रेमी श्रोताओ चौथी बात में कवि ने निचोड़ कर दिया। बड़े अच्छे कवि हुए हरियाणा के दादा लक्ष्मी चंद जी, किस तरह से बता दिया। हेरा लक्ष्मी चंद त्रिलोकी ईश्वर सबके काज सारे का दुनिया के बर्तन की खातर ईश्वर चीज़ता रहता दुनिया के बर्तन की खातर ईश्वर चीज़ता रहता। मेरे पूर्ण मन तन सुननी चाहिए मेरे दिल की बात तू कति बड़े मैं घूंघट कर तेरा झुक झुक करूं करूं यार रेता अति बड़े में घूंघट कर तेरा झुक झुक करूं रेता। क्यों भरी थाली में लात मारता भरी थाली में लात मारता तू पूरा अंधेरी से पूरा बदन नजर महर की कद की कथेरी से पूरा बदन नजर महर की कद की कथेरी से। मेरे जो कहती थी रंग महल में जो कहती थी रंग महल में वही सदा मेरी से पूरा बदन नजर महल की कद की कथेरी से पूरा बदन नजर महल की कद की कथेरी से। और ये रागनी सबसे पहले पंडित लक्ष्मी चंद जी द्वारा लिखित उपदेशात्मक बात मैं आपको सुनाती हूँ। प्रेमी सज्जनों, दुनिया में हर इंसान अपनी धुन में मगन रहता है। दुनिया में किसी को कोई चीज भा जाती है, किसी को कोई चीज भा जाती है। और कवि ने किस तरीके से लिखा है सुनिएगा, रागनी के द्वारा क्या बताया। अरे दाता राजी दान करण में और मूंजी राजी धन में हे विषयर राजी बीन सुनन में शेर बघेरे बन में विषयर राजी जीन सुनन में शेर बघेरे बने में अरे दाता राजी दान करण में जी राजी धन में विषयर राजी जीन सुनन में शेर बघेरे बने में विषयर राज जीन सुनन में शेर बघेरे बने में। अरे हंसारा जी ताल सरोवर
चुग चुग मोती खावे हंसारा जी ताल सरोवर चुग चुग मोती खावे गहरे जल में मछली राजी और चीज ना भावे अरे गहरे जल में मछली राजी और चीज ना भावे थोड़े जल में बगला राजी कदसी मीन हथावे मरे जीव पे कागा राजी खा खा मांस कुकावे मरे जीव पे कागा राजी खा खा मांस कुकावे अरे मिह बरसण में धरती राजी मिह बरसण में धरती राजी मोर पपैया विषय राजी दीन सुनन में शेर बघेरे बन में विषय राजी दीन सुनन में शेर बघेरे बन जिन्हें अगर दिन में उन्होंने किसी की एक दूसरे से चुगली ना लगाई तो उनका खाना भी नहीं पचता। ऐसे लोग भी कैसे राजी रहते हैं, सुनिएगा दूसरी कली के द्वारा क्या बताया। गुफा में साधु राजी जाके धूनी ला दी जारे पुरुष पर नारी में राजी चाहे पदमनी प्यादी जारे पुरुष पर नारी में राजी चाहे पदमनी प्यादी चतुर पुरुष पंचों में राजी संकट में अपराधी चुगल खोर चुगली में राजी सोती राड़ जगा दी चुगल खोर चुगली में राजी सोती राड़ जगा दी। राजा राजी भरी सभा में राजा राजी भरी सभा में खुशबू आ जा शाम चकोर चंदा में राजी कब सी ससी हटा जा शाम चकोर चंदा में राजी हटा जा मेरे गा राजी रह कस्तूरी में फिर जा भाजा भाजा छिपकी राजी रहे रोशनी पे कीट पतंग खा जा पतंग हटीला होते राजी पतंग
बड़ी ही सुनने लायक बात लिखी। और क्या लिखा है लास्ट कली में, सुनिए क्या बताया। इंद्राणी, अरे इंद्राणी इंदर पे राजी, इंद्राणी इंदर पे राजी, बार है मास रहे से, गौरा राजी शिव शंकर पे जो काशी कैलाश रहे से, गौरा राजी शिव शंकर काशी कैलाश रहे से, विष्णु मोहनी विष्णु पे राजी, विष्णु मोहनी विष्णु पे राजी, जो हरदम पास रहे से, पतिव्रता प्रीतम पे राजी, जो पति की दास रहे से, पतिव्रता प्रीतम पे राजी, जो पति की दास रहे से, लक्ष्मी चंद सांग में राजी, लक्ष्मी चंद सांग में राजी, रहे सैसी लगन में, सिर राजी मीन सुन में, बघेरे बन में, सिर राजी सुन में, शेर बघेरे बन में, जाता राजी दान करण में, जाता राजी दान करण में, राजी धन में, सिर राजी मीन सुन में, शेर बघेरे बन में, सिर राजी सुन में, शेर बघेरे बन में। एक रागनी महाभारत की आपके बीच में उस समय की कि जिस समय महाभारत का युद्ध चला और युद्ध को चलते चलते 17 दिन बीते। 17वें दिन का जब युद्ध हुआ तो उसमें दुर्योधन की सेना के बहुत सारे महारथी और बहुत सारे योद्धा मारे जाते हैं। दुर्योधन के 99 भाई भी मारे गए, दुर्योधन के मामा शकुनी भी मारे गए, मामा शल्य भी मारे गए, और दुर्योधन के मित्र कर्ण बलि भी मारे जाते हैं। तो साथियों, दुर्योधन को यह सोच होने लगा कि अभी तुझे 18वें दिन का युद्ध भी करना है, लेकिन तेरे पास में कोई ऐसा बलशाली ऐसा योद्धा नहीं जो 18वें दिन का युद्ध निकाल पाए। 3 योद्धा बचे हुए हैं, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। तो दुर्योधन जब कोई रास्ता नजर नहीं आया, मन में सोचने लगा कि तू मां गांधारी के पास में चल, तेरी जीत का कोई ना कोई रास्ता तुझे मां गांधारी हो सकता बता दे। तो साथियों, मां गांधारी के पास महल में पहुंचता है दुर्योधन, जाकर के प्रणाम किया, और जाकर के प्रणाम करने के बाद में मां गांधारी ने दुर्योधन की आवाज सुनी तो खुश हुई, लेकिन फिर दुख भी हुआ कि तेरा एक बेटा दुर्योधन बचा है, हो सकता है कल रात तक, कल शाम तक जीवित रह पाए या नहीं। कहने लगी, रे दुर्योधन, बेटे आने में बहुत देर कर दी, आज इतने दिन के बाद में मां से मिलने के लिए आया है। कि हाँ मां, तेरे पास में इसलिए आया हूं कि आज मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूं, और मां से बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दे कि मैं कल का युद्ध कर लूं और मेरी जीत हो जाए। तो साथियों, दुर्योधन मां गांधारी से इस बात के द्वारा क्या कहता है, आइए किस तरह से दुर्योधन क्या कहता है। इंसान के ऊपर जब गलत समय आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। दुर्योधन के ऊपर भी समय गलत था, बुद्धि विपरीत दिशा में काम कर रही थी, और दुर्योधन मां गांधारी से कह रहा था, बोला मेरी बुद्धि ने दिया साथ छोड़, करे ताना काम मता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, रास्ता हो याद बता माता, मेरी बुद्धि ने दिया साथ छोड़,
समय गलत आ जाता तो अच्छे बुद्धिमान को भी लोग मूर्ख कहने लगते हैं। दुर्योधन कह रहा था कि मां, जब तक मेरे पास में महारथी थे, योद्धा थे, चर्चा थी लोगों में कि जीत दुर्योधन की होगी, लेकिन आज मेरे योद्धा बहुत सारे मारे गए, आज मेरे 99 भाई मारे गए, तो लोगों में आज चर्चा ये हो रही है कि दुर्योधन तो खामखा पागल हुआ फिर रहा है, बावड़ा हो रहा है। और दूसरी कली के माध्यम से दुर्योधन क्या कह रहा बड़ा, हाल हुआ जैसा जंग में तेरे सामी दिन 17 कह रहे, मैंने पास बुला के पूछ लिया, मैंने न्यू पंडित पत्रा कह रहे, राहु केतु चढ़ा शनिचर वो भी कल के दिन खतरा कह रहे। मेरी है उलझन में जान अभी, चलता ना साफ पता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। अगर ये लाइन समझ में आ रही है तो भाई जोरदार ताली आपकी तरफ से जरूर हो जानी चाहिए साथियों। कहा दुर्योधन ने कि मां, मैंने ज्योतिषियों से पंडितों से अपने बारे में अपना भविष्य दिखाया है, तो उन्होंने भी मेरे ऊपर कल के दिन में ही खतरा बताया है। शनिचर का पहरा जो सबसे ज्यादा मेरे ऊपर कैडा है वो कल के दिन है। और मां, कोई ऐसा रास्ता बता दे कि कल का युद्ध कर लूं, कल का युद्ध निकल जाए कैसे भी, फिर तो पांडवों को मैं अपना आप देख लूंगा। तीसरी कली में क्या कहता बड़ा,
सिंह का लेख देहाती खास फिल्म पे लिखे गाना खास फिल्म पे लिखे गाना मन सारी बात बताती है मन सारी बात बताती है जो गुजरी हुई कथा कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो या बता माता रास्ता हो या बता माता बुद्धि ने दिया साथ छोड़ करता ना माता माता कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो या बता माता रास्ता हो या बता माता भाई जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा सीधी सी बात है जो औरों ने बड़ा तक है वो एक दिन आप बड़ा होगा यानी कि जो दूसरों का सम्मान करता है वो इस दुनिया में सम्मान पाता है और जो दूसरों का सम्मान नहीं करता उसका कहीं सम्मान नहीं होता इसलिए कवि ने लाइन लिखी कि जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा अरे आता देखा दुर्योधन भाई आता देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा होगा जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा अरे आता देखा दुर्योधन आता देखा दुर्योधन कुर्सी से खड़ा होगा जो औरों ने बड़ा तके हाँ दुर्योधन घर पे आया दुर्योधन घर पे आया मैं शुक्र करूं साईं का कोई धन माया का भूखा है कोई भूखा मान बड़ाई का अपने मन में बड़ा तकूं मेरी है बेटा ताई का कुर्सी ऊपर बैठा लिया फिर हाथ पकड़ भाई का करूं समझ के बात भाई का ओ करूं समझ के बात भाई को आज रज में बोल पड़ा होगा जो औरों ने बड़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा अरे आता देखा दुर्योधन आता देखा दुर्योधन कुर्सी से धर खड़ा होगा जो औरों ने बड़ा तके सुना था भी आपने कि जो औरों ने बड़ा तक है वो एक दिन आप बड़ा होगा और आता देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा होगा और सोचने लगे कि दुर्योधन घर पे आया मैं शुक्र करूं साईं का कोई धन माया का भूखा है कोई भूख का मान बढ़ाई का ना अपने मन में बड़ा तकू मेरी है बेटा ताई का और कुर्सी ऊपर बैठा लिया फिर हाथ पकड़ भाई का क्यों क्योंकि करूं समझ के बात भाई का रंज में बोल पड़ा होगा सोचने लगे कि आज मेरे भाई दुर्योधन के 99 मां जाए भाई मारे गए हैं पता नहीं कितना बड़ा दुख लेकर के मेरे पास में आने की हिम्मत जुटा पाया है और कहीं इसको यह महसूस ना हो जाए कि दुर्योधन के भाइयों को मार करके युधिष्ठिर को खुशी मिली है इसलिए युधिष्ठिर ने कुर्सी छोड़ दी और कुर्सी के ऊपर युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बैठा दिया और आप कहां दुर्योधन के कदमों में बैठ गए और एक बात के द्वारा क्या कहने लगे भला
लेकर के इसी सुर से मनोज चौधरी जी आ रही है। एक बार जोरदार ताली मनोज चौधरी के लिए हो जानी चाहिए। क्या बात लिखी क्या कारण है आने का, क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताते हूँ करने ने प्यार बताओ जो करवाना चाहते, घर बैठे ही चढ़ जाता मेरे जो सिर हुक्म चढ़ाते, तकलीफ करी यहाँ आने की इस दास को वही बुलाते। इतनी कह के रोया मन में, इतनी कह के रोया मन में, वो पास में आ खड़ा होगा जो औरों ने बना सके एक दिन आप बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से खड़ा होगा जो औरों ने बना सके। चौथी कली सुनाने से पहले एक बात और सुन लें। एक एक लाइन को ध्यान में धर लेना। बाद में कोई लाइन, बाद में कोई रागनी सुने या ना सुने, पहले कोई सुनी हो या ना सुनी हो प्रधान जी, लेकिन अगर ये चारों लाइन पसंद आ जाएं तो ताली बजा देना, और लाइन पसंद ना आए तो फिर जो सजा हो वो दे देना। कोई दिक्कत नहीं है। तीन कलाकारों ने तीन अंतरा सुनाए हैं। चौथी कली को हम तीनों कलाकार मिलकर के गाएंगे, एक एक लाइन बांटते हुए गाएंगे। आदरणीय सूबेराम भाटी जी घंगोला से, वो भी 100 रुपए दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और उसी अंदाज में गाएंगे जैसे अंतरा शुरुआत किए, वैसे ही तीनों लाइन भी शुरुआत करते हुए चलेंगे। कैसे बता? जहां आओ भाव सम्मान नहीं, जहां आओ भाव सम्मान नहीं, वहां जाना ठीक नहीं होता। जहाँ जूत लगे और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता। ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। जहाँ सुनने वाले मूर्ख हो वहाँ गाना ठीक नहीं होता। लड्डन सिंह राज बोले अब, लड्डन सिंह राज बोले अब, बस्ती का साज बड़ा हो गया, रोड बड़ा सके, इंद्रिया बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से खड़ा होगा जो औरों ने बना सके, जो औरों ने बना सके, जो औरों ने बना सके। अरे दुर्योधन हम नेम करें, मारे जब तक सांस रहेंगे, कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। हो दुर्योधन हम नेम करें, हरे जब तक सांस रहेंगे, कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे।
ऊट मटीला करे बैठे हम अपने हाथों अपने घर का ऊट मटीला कर बैठे। अब क्या हंसने का काम रोवते, क्या हंसने का काम रोवते, सारे मास रहेंगे और हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। और हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। युधिष्ठिर समझाते हैं, दुर्योधन को समझाया युधिष्ठिर ने कि दुर्योधन हम नेम करें हमारे जब तक सांस रहेंगे कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम इतने समझदार होकर के और इतना बड़ा अनर्थ हमने करा दिया, कितनी औरतों को विधवा करा दिया, कितने बच्चों को अनाथ हमने करा दिया। क्यों? हम समझदार बन बेसमझी का जग में हिल्ला कर बैठे, बेमतलब की बात बात में सुबह नसीला कर बैठे, छोटी छोटी बातों का आपस में गिल्ला कर बैठे, अरे अपने हाथों अपने घर का आज ऊट मटीला कर बैठे। क्यों? क्योंकि अब क्या हंसने का काम रोवते 12 मास रहेंगे और कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। दूसरी कली के माध्यम से और क्या समझाया भला? इस हस्तिनापुर में चारों ढब से, हस्तिनापुर में चारों ढब से हो गया घोर अंधेरा, भाई भतीजे बेटों की बड़ी तड़फे लाश चफेरा, भाई भतीजे बेटों की बड़ी तड़फे लाश चफेरा। अरे यहाँ की बात खत्म यही कर दे, कहाँ मान जा मेरा, हर सर के ऊपर ताज राज करे हुक्म चलेगा तेरा। हर सर के ऊपर राज ताज करे हुक्म चलेगा तेरा। हमें कौन कहेगा भला धरण, हमें कौन कहेगा भला धरण, जब तक आकाश रहेंगे और हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। और हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। अरे जो ना मानी बात जगत में, जो ना मानी बात जगत में, लड़े लड़ाए रह जाएंगे, ये गर्दिश के माने आज दिन तड़े तड़ाए रह जाएंगे। ये गर्दिश के मारे आज दिन तड़े तड़ाए रह जाएंगे। हो बात हाथ से काट फेर हम छड़े छड़ाए रह जाएंगे। दोनों घर में अब भी दीपक जड़े जड़ाए रह जाएंगे। दोनों घर में अब भी दीपक जड़े जड़ाए रह जाएंगे। हम आधीनी से तेरे सहारे, आधीनी से तेरे सहारे करते वास रहेंगे। और हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। और हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। और आदरणीय भाई विशंबर ठेकेदार जी घंगोला से वो भी 500 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। औरों ने भी दिए हैं, ये मत सोच लेना कि 500 वाले का नाम बोल दिया और का नाम नहीं भाई। हाँ, बहुत प्यार आशीर्वाद, क्योंकि ये सच्चाई है।
आदरणीय राजेश प्रधान जी, उनका प्यार आशीर्वाद इतना रहा और उन्होंने कह भी दिया था कि गांव घंगोला और कुलीपुरा में कोई फर्क नहीं, हम तुझे अपना मानते इसलिए तेरे पास में आए हैं। और ये सच्चाई भी है कि मेरा आज का कार्यक्रम बहरोड के पास में लगा हुआ था, लेकिन वहां का प्रोग्राम मैंने प्रधान जी की और आप सभी के भावनाओं को समझते हुए उस प्रोग्राम में को और कलाकारों को सेट किया और यहाँ पर आपके बीच में उपस्थिति देने का मौका मिला है। एक बार जोरदार ताली, आपने इतना प्यार सम्मान धन से भी, तन से भी और मन से भी दिया, बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। ये साथियों सच्चाई है कि अगर घर परिवार में मेल ना हो, आपस में घर परिवार में मेल ना हो, तो कोई भी चाहे कोई ब्याह शादी का अवसर हो, चाहे खुशी का कोई भी कार्यक्रम हो, अगर उसमें घर और परिवार शामिल ना होता है तो सूनापन जरूर महसूस होता है। चौथी कली के माध्यम से क्या लिखा भला? जग में मानस सजा करे से कुटुंब और परिवार बिना, जग में मानस सजा करे से कुटुंब और परिवार बिना। कह लट्टन सिंह राजबल हृदय सुना ज्ञान विचार बिना, चाहे कितना ही प्यालो, चाहे कितना ही प्यालो दूध सरप पर चूके न भूंकार बिना, चाहे कितना ही प्यालो दूध सरप पर चूके न भूंकार बिना। वेदनान में और अराजे करो सो थारे पाया के मलेट, अराजे करो सो थारे पाया के मलेट। वेदनान में अरज करूं सो थारे पाया के मलेट, अरज करूं सो थारे पाया के मलेट।
माया के भंडार। सौंप दिए माया के भंडार। और सुदामा के यार, ये सुदामा के यार, और में से रानी जी के देख आराध्य करो सुधारे माया के मलेट। आराध्य करो सुधारे माया के मलेट। बामासुर पड़ गया बुरे ध्यान में, भनक के पड़ी कन्या के कान में। भनक पड़ी कन्या के कान में। और रख दी जहान में, अरे रख दी जहान में, तन मकान के भेंट। आराध्य करो सुधारे माया के मलेट। आराध्य करो सुधारे माया के मलेट। लक्ष्मी चंद तेरे गुण गाऊं, प्रभु जी दम दम पे तने मनाऊं। प्रभु जी दम दम पे तने मनाऊं। और के दिखाऊं, अरे यार के दिखाऊं तने तीर के मैं पेट। आराध्य करूं सुधारे माया के मलेट। आराध्य करूं सुधारे माया के मलेट। यरा कृष्ण मुरारी भाई वेद नान लेट। आराध्य करूं सुधारे। हो जय जय मावाणी, हे शारदे रानी। हो जय जय मावाणी, हे शारदे रानी। हो जय जय मावाणी, हे शारदे रानी। भव सागर पार उतार दे, हरि नाम में ठोकर मार दे। जय जय मावाणी, हे शारदे रानी। हो जय जय मावाणी, हे शारदे रानी। भव सागर पार उतार दे, हरि नाम में ठोकर मार दे। जय जय मावाणी, हे शारदे रानी। हो जय जय मावाणी, हे शारदे रानी। जय हो, जय हो। ज्ञान की देवी सुर की सागर ब्रह्मा के ब्रह्माणी। ज्ञान की देवी सुर की सागर ब्रह्मा की ब्रह्माणी। वीणा पुस्तक कमल विराजे, मैया हाथ से महानी। ताल कंठ में राजे, ताल कंठ में राजे, सुर ताल ब्रह्मा के राजे। जय
दुख भरिया करेगी सावत्री तेरी कहना मान। इस सत्यवान के घरिया चाल दुख भरिया करेगी सावत्री तेरी कहना मान। मैं एक आऊं कुणबा ज्यादा एक कमाऊं कुणबा ज्यादा मुश्किल पूरा पाटे से श्याम सवेरे टूक मिले ना भूख काट जा चाटे से। बिन पैसे कंगाल मनुष्य बता कैसे साटे साटे से। दौलत की गुंजाइश बिना पता कौन बहू ने डांटे से। वो दौलत की गुंजाइश बिना पता कौन बहू ने डांटे से। यो सत्य ओ यो सत्य हाँ यो सत्यवान भी नाटे से तंग करया करेगी सावत्री तेरी कहना मान। इस सत्यवान के घरिया चाल दुख भरिया करेगी सावत्री तेरी कहना मान। सत्यवान कहने लगा इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरिया करेगी सावत्री हेरी कहना मान। आप एक राजा की बेटी हैं तो आपको किसी राज घराने में ही शादी करनी चाहिए। मेरी और आपकी जोड़ी नहीं मिलती। दूसरी बात के माध्यम से किस प्रकार से क्या लिखा बोला पिछले जन्म के पिछले जन्म के करे कर्म ने शिखर से नीचे गिरे। राजपाट घर गांव में छूट गए जंगल में हो गए डेरे। कुछ दुखता कुछ फिकर हुए दिखे अंधे मात पिता मेरे। इतने निर्भाग्य में है क्यों कर लाड़ चाव हो गए तेरे। इतने निर्भाग्यों में क्यों कर लाड़ चाव हो गए रे। इस बड़ में ओ इस बड़ में हाँ इस बड़ में बोले शेर बघेरे तू डरिया करेगी सावत्री तेरी कहना मान। इस सत्यवान के घरिया चाल दुख भरिया करेगी सावत्री तेरी कहना मान। सत्यवान कहने लगा यदि मैं आपके साथ शादी भी कर लूं तो मेरे बूढ़े माँ बाप अंधे हैं। आप उनकी भी अच्छी तरीका से सेवा नहीं कर पाओगी क्योंकि एक आप राजा की बेटी हो। हम तो एक जंगल में हमारा डेरा पड़ा हुआ है। आप एक राजघराने से हो अच्छे महल से हो। तीसरी बात के माध्यम से और बात समझाता हुआ उस सत्यवान सावंतरी को क्या कहने लगे हाँ। कंकर पत्थर एक नहीं से कंकर पत्थर एक नहीं से फरकी डोर रोड़े में। पीतल सोना एक नहीं से फरक गधे और घोड़े में। वो दालता जबर मरोड़ी फायदा नहीं निचोड़े में। दुनिया के में खिले नहीं कद काग हंस के जोड़े में। ओ दुनिया के में खिले नहीं कद काग हंस के
कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, कर्म करे बड़ा छोटा। ओढ़न पैरण खान पीन का 12 मास रहे टोचा। कंकर पत्थर दिखे कंकर पत्थर छुपेगा तुम्हें, खाट बिना भी दुख मोचा।